यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस बेटा, हम मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी करने के बाद नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। सिंपली लैंग्वेज में इसे कहते हैं लोहे पे जंग लगना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? जब भी आयरन को लेफ्ट कर दिया जाता है, मीन्स खुला छोड़ दिया जाता है ऐसे ही ओपनली मॉइस्ट एयर में। मॉइस्ट एयर यानी कि उस हवा में जिसमें नमी भी है। अब जब नमी है उसमें तो बेटा क्या है, उसमें पानी भी है, ठीक है। तो जब आयरन को लेफ्ट ओवर कर दिया जाता है मॉइस्ट एयर में, तब ये जो आयरन है ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा रेड ब्राउन सब्सटेंस में। और ये जो रेड ब्राउन सब्सटेंस है ना, इसे ही हम बोल देते हैं रस्ट, ठीक है। अब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इट? प्रोसेस क्या है बेटा? देखो, आयरन सिंबल इज Fe, मॉइस्ट एयर बोला यानी कि ऑक्सीजन तो होगा ही सही, प्लस इसके साथ मॉइस्ट। मॉइस्चर का मतलब है वाटर कंटेंट प्रेजेंट है एयर में, ठीक है। तो यहाँ H2O इसने बनाया बेटा ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। ये जो आयरन ऑक्साइड है बेटा, ये XH2O इसलिए लिखा है क्योंकि हाइड्रेटेड वाटर इसके साथ ऐड है। ये इनकी फॉर्म कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, ये इसके साथ अटैच है। और यही होता है रस्ट, फॉर्मूला ऑफ रस्ट, यानी कि आपसे डायरेक्ट कभी आस्क भी किया जा सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो देन यू हैव टू गिव दिस आंसर, ठीक है। अब नाउ ये जब हमने किया तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि बेटा व्हाट आर दी टू थिंग्स नेसेसरी, या व्हाट आर द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब लोहे पे जंग लगने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। तो आप अपन ने देखा, देखो लोहा तो है सही, प्लस इसके साथ साथ हमें क्या प्रेजेंट क्या चाहिए बेटा? एक तो वाटर चाहिए और एक ऑक्सीजन चाहिए। तो यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि दोनों चीजें हमें चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज एब्सेंट होगी या नहीं होगी तो रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस डज नॉट अकर, ठीक है। क्लियर है? नाउ वी वांट टू टेस्ट द जो आयरन ऑक्साइड है, इट्स नेचर। वी वांट टू टेस्ट द नेचर ऑफ आयरन ऑक्साइड, मीन्स हम आयरन ऑक्साइड जो बनाए, हमने पढ़े थे पहले, जो भी ऑक्साइड होते हैं वो दो तरह के नेचर के हो सकते हैं, एसिडिक और बेसिक। तो नाउ अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो आयरन ऑक्साइड बना है इसका हमें देखना है कि ये एसिडिक के नेचर में या फिर बेसिक है। तो फॉर दिस वी परफॉर्म वन एक्टिविटी। देखो हमने क्या किया है बेटा, जो ये रस्ट सस्पेंशन है इसको हमने क्या कर लिया है, एक चम्मच लेके, और किसमें, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, वाटर लिया है, और हमने वो जो हमारा रस्ट है पाउडर उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया है। वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो गया है वो जो है फिर हमारा आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड जब वाटर में डिजोल्व हो गया है तो आपको पता है हम सिंपल सा एसिड और बेस के टेस्ट के लिए लिटमस पेपर यूज करते हैं। तो हम ये जो रस्ट है इसको हमने प्लेट में ले लिया है सॉल्यूशन को, ठीक है। अब हम इसको रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। तो देन व्हाट वी ऑब्टेन या व्हाट वी विल ऑब्जर्व, देन वी विल ऑब्जर्व जो इसमें बेटा ब्लू लिटमस पेपर था, इट डजंट इन्फ्लुएंस, मीन्स इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वाइल रेड लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू, जबकि जो रेड वाला था बेटा वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। मीन्स ये क्या बता रहा है बेटा कि ये जो आयरन ऑक्साइड है इट इज बेसिक इन नेचर। ये जो आयरन ऑक्साइड है वो नेचर में बेसिक है, ठीक है। आपको सिंपली पता है इंडिकेटर लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या कर रहा है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, और ये ब्लू कलर इज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ बेसिक ऑक्साइड इन नेचर, मीन्स आयरन ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। नाउ कम्स ऑन एडवांटेज। अब ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है बेटा इसका एडवांटेज क्या है? तो आपको पता है जनरली जो एल्यूमिनियम वगैरह जो होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं धीरे धीरे, तो इसलिए ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम जो है उसको हम कोटेड कर देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये इस मेटल को डैमेज होने से बचाती है। यानी कि हमारे लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो आयरन ऑक्साइड है इसको हम कहीं ना कहीं एडवांटेजेस फॉर्म में भी यूज लेते हैं। नाउ हम कम व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ इट, यानी कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग करके, यानी कि लोहे पे हम क्या कर सकते हैं, पेंट करके, और जनरली हम ऐसा करते भी है। हमारे जो विंडोज और वॉल्स विंडोज जो होती है वो अगर आयरन की बनी हुई होती है तो हम उस पर पेंट कर देते हैं, ठीक है। ऑयल कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, या फिर क्रोमियम की प्लेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे जंग नहीं लगता है।
या फिर उसे गैल्वेनाइज कर सकते हैं। गैल्वेनाइज का मतलब है उस पर जिंक की प्लेटिंग करना, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग, जिंक वर्ड लिया है जेडन से, ठीक है। तो या फिर हम जिंक की प्लेटिंग कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ये रस्टिंग का था हमारे। सबसे पहले रस्टिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, फिर इसका हमने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की है। जब हमने प्रोसेस देखा तो कि 2 चीज़ें ज़रूरी है। फिर हमने टेस्ट किया है, उसके बाद हमने टेस्ट के बाद क्या ऑब्जर्वेशन किया कि रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू ब्लू, मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर। फिर इसका एडवांटेज और प्रिवेंशन। नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग विल बी इज एलोए, ठीक है। व्हाट इज एलोए? तो देखो बेटा, अलॉय इज जनरली मेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग या फिर कोरोजन, ठीक है। इसे हम जनरली कोरोजन भी बोल देते हैं। तो एलॉय क्या होता है? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, 2 या 2 से अधिक मेटल को मिला के बनाया जाता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिला के भी बना सकते हैं, ठीक है बेटा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द ब्रास इज अ मेटल एलॉय ऑफ, मतलब ब्रास किस किस से मिलके बना हुआ है। तो यू हैव टू लर्न इन माइंड, जस्ट मतलब फटाफट से आपको आंसर आना चाहिए ब्रास किसका किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है। स्टेनलेस स्टील इज जनरली मेड अप ऑफ Fe प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, ठीक है। यहाँ क्रोमियम को जनरली से कोरोजन से बचाने के लिए यूज किया जाता है। ब्रॉन्ज जो है इसमें कॉपर, टिन और मैग्नीशियम से मिलके बना होता है। ब्रास जो है कॉपर एंड जिंक। स्टील जो है वो Fe प्लस कार्बन। ये यू हैव टू रिमेंबर बेटा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है एलॉय क्या है, या फिर पूछा जाता है ब्रास किस किस मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर है, ठीक है। सो आई होप you all are clear till today. Thank you.